Morning class. Today I'm discuss about the logic gate. In previous video we also discuss about the logic gate. In this video we discuss some questions which are in the exam. I discuss that. So start my topic. Firstly, we discuss today thought the hard work is the key of success. कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी. If you do hard work, then you get success and you achieve your goal. And every people should be decided your goal and achieve that. In previous video, we discussed about the logic gate. I told you that the logic gate is basically used to design the logic circuit. The all the electronic circuit is designed by the with help of the logic gate, and the computer is the we have to work on the computer system. The computer is the totally work on the logic circuit because the physical component of the computer system is the designed by the as like a motherboard with help of the logic gate. So logic gate are the important concept of the studying the electronics. These are the important digital devices that are the mainly based on the Boolean function. The logic gates are used to carry output the logical operations on the single or the multiple binary inputs and give the one binary output. Means that it take the binary input, the values in the binary forms, and also give the values in the binary output. In the simple term, the logic gate of the electronic circuit in with a digital system. Now we discuss. I told you that in previous video, the logic gate, the basic logic gate, and universal gate, and also we discussed how to convert the. We also discussed that how to convert the AND gate, NAND gate to AND, and also convert NAND to OR. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग विद हेल्प ऑफ द नैंड गेट की सहायता से किसी भी यूनिवर्सल. नैंड गेट क्या है? नैंड गेट मैंने बताया था. नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है. नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है जिसकी सहायता से मैंने बताया था कि हम लोग इसकी सहायता से मैंने क्या कन्वर्ट किया, नैंड से मैंने कन्वर्ट कर दिया और गेट मैंने बनाया. एंड ऑल्सो नैंड गेट यूनिवर्सल जो और गेट क्या है? दिस द बेसिक गेट है, एक बेसिक गेट है. और इसके बाद मैंने ऑल्सो कन्वर्ट करना बताया था कि नैंड गेट के द्वारा यूनिवर्सल गेट नैंड गेट के द्वारा मैंने कन्वर्ट किया था एंड गेट. तो ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट NOR gate, how to convert the OR and AND gate with the help of NOR गेट. मतलब कि NOR गेट की सहायता से कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे OR गेट और AND गेट. OR गेट दोनों के OR गेट और AND गेट दोनों के हैं एक बेसिक लॉजिक गेट है और जबकि जो NOR गेट है वो एक यूनिवर्सल गेट है. हम लोग डिस्कस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हाउ टू कन्वर्ट. तो पहला पॉइंट है कन्वर्ट. पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे OR गेट. OR गेट इज कन्वर्ट बाय द NOR गेट. NOR गेट की सहायता से हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है OR गेट को. तो देखो इधर NOR गेट का साइन मैंने बताया था कि और जो NOR होता है वो किससे मिलके बनता है?
ये हमारा और का साइन है, यहाँ मैंने दो इनपुट ले लिए, एक इनपुट ए ले लिया, एक इनपुट बी ले लिया, मैंने पास कर दिया। और इसी में क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा ये ए प्लस बी होगा। और इसमें मैं क्या लगा दूंगा, इसमें मैं नॉट लगा दूंगा। तो ये जो जब नॉट लगाऊंगा तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और मैंने बताया था कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था। ये फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे द फॉर्मूला हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो पहला कन्वर्जन है नॉट और हमको सिर्फ इसमें क्या करना है, जब हमारे पास सिर्फ यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि सिर्फ तुम नॉट गेट का ही यूज करके और गेट बनाओगे और दूसरा कोई गेट यूज नहीं करोगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैंने यहाँ से पहला और नॉर गेट बनाया। नॉर गेट में क्या होना चाहिए, नॉर गेट में मैंने बताया था, नॉर गेट में नॉर होना चाहिए और उसके बाद क्या और होना चाहिए, उसके बाद नॉट होना चाहिए। तो यहाँ ये भी साइन होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए दे दिया, एक पास कर दिया, बी पास कर दिया। अब यहाँ से मैं जब ए और बी पास में करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सर्किट जो होगा वो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाइए। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए और का मतलब ए प्लस बी चाहिए। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से एक मैं और लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने फिर से एक और ऐसे लगा दिया, यहाँ से मैंने एक और ऐसे लगा दिया, और यहाँ पर फिर से मैंने नॉर का यूज कर लिया। तो ये जब ये जाएगा तो इसका जो सर्किट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। और मैंने तुमको एक रूल बताया था, बाय यूजिंग द रूल ऑफ इनवर्स। अगर मैं रूल ऑफ इनवर्स की बात करता हूँ तो रूल ऑफ इनवर्स कहता है कोई वेरिएबल है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है और उसका फिर से दोबारा कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल निकालता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और वो वही वेरिएबल आ जाता है। तो यहाँ भी देख लो, इस इक्वेशन में देखो हमारे पास क्या, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। और ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया कि और गेट का साइन ऐसे होता है। यहाँ से मैंने ऐसे पास कर दिया, यहाँ ए पास कर दिया, यहाँ बी पास कर दिया। और ये क्या, ए और बी को मैं पास करूंगा तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, कन्वर्जन था किसका, और गेट टू द नॉर गेट की सहायता से और को। और सेम डेट पे अगर हमको कैसे करना है, सेकेंड क्या कन्वर्ट करना है, एंड बनाना है, एंड गेट टू कन्वर्ट एंड गेट with using नॉर गेट। मतलब नॉर गेट की सहायता से हमको क्या करना है, एंड गेट बनाना है। और एंड गेट का मैंने तुमको डिजिटल सर्किट बता देता हूँ कि एंड गेट का डिजिटल सर्किट क्या होता है, ये डी होता है। और यहाँ से साइन ऑफ एंड गेट, यहाँ से मैंने ए पास कर दिया, यहाँ से मैंने बी पास कर दिया। तो इसका जो आउटपुट होगा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। हमको आउटपुट ये चाहिए, लेकिन अब हमको इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमको क्या करना है, सिर्फ नॉर यूज करना है। तो यहाँ से मैं पहला देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से जब मैं पहला नॉर है इसे यूज कर लूंगा, पहला नॉर हो गया। यहाँ से मैं फिर से एक नॉर यूज कर लेता हूँ ऐसे, दूसरा यहाँ से मैं ए की वैल्यू ए पास कर देता हूँ, एक वैल्यू मैं बी पास कर देता हूँ। यहाँ पे ए और यहाँ पर ए और बी क्या एक इनपुट वेरिएबल है। यहाँ से मैंने ए पास कर दिया, यहाँ से मैंने बी पास कर दिया। उसके बाद मैं आगे जाके ऐसे फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने फिर से यहाँ से पास कर दिया, से एक मैंने और लगा दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो ए डॉट बी हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ से आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर जब फिर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और क्या हो जाएगा होल कॉम्प्लीमेंट। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो कितना हो जाएगा, यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना होगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग द डिमॉर्गन्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये क्या होगा, डॉट की जगह यहाँ पर प्लस की जगह डॉट हो जाएगा ऐसे, और ये डॉट, दैट्स द आंसर। ये तुमको चाहिए था। इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को लॉजिकल सर्किट में डिजाइन करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन द बूलियन एक्सप्रेशंस, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लॉजिक सर्किट में डिजाइन करते हैं। ओके, थैंक यू।